बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद सादविक और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आज हम अगेन एक नया एडिटोरियल का एनालिसिस आपके लिए करके लेके आए हैं। और ये जो एनालिसिस है आप लोगों को एक करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प आउट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज का टॉपिक क्या है। बेसिकली आज जो हम एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे हैं वो है हमारे पास द पॉलिटिक्स ऑफ डिल्यूजन पे। और ये जो ओपिनियन है ये मलिहा लोधी ने लिखा है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है ये पाकिस्तान की तरफ से यूके, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस की जो फॉर्मर एम्बेसडर रही हैं। और इन्होंने ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है और मॉडर्न जो पॉलिटिक्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और इसमें बेसिकली जो बताया गया है कि हमारे पास जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से फेक न्यूज़ और फेक डाटा को यूज़ करके अपने एजेंडा को जो है वो प्रूव करते हैं। और ये बहुत बड़ी गैदरिंग में जो है उनको अपने साथ जो है अपने फेवर में सपोर्टर्स में शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी डिस्कशन है कि ये क्या क्या जो है वो तरीके यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से जो है ये इफ़ेक्ट करता है हमारी जो है पॉलिटिक्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना द पॉलिटिक्स ऑफ डिल्यूजन। अब यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक बात की गई है कि हमारे पास सबसे पहले वर्ड जो हम ये बात करते हैं डिल्यूजन पॉलिटिक्स की, तो ये अल्टरनेटिव फैक्ट्स का जो था ये एक वर्ड यूज़ किया गया था जो कि किलाइने कॉनवे ने यूज़ किया था। बेसिकली ये कौन है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हमारे पास सीनियर एड हैं। और इनके इस वर्ड को यूज़ करने की वजह से जो था अमेरिकन मीडिया में काफ़ी जो था ये इशू जो था हॉट टॉपिक रहा। अब इस वर्ड के पीछे की कहानी क्या है कि हमारे पास जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कोशिश क्या करते हैं अपने फॉलोअर्स को अपने सपोर्टर्स बनाने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए अपनी ही एक रियलिटी जो है वो बनाते हैं और उसको पब्लिक में प्रोजेक्ट करते हैं और फॉलोअर्स जो हैं इनके वो उनके इस एजेंडा को जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन के हमारे पास जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये इसका यहाँ से इन्होंने बेसिस की कि एक नई रियलिटी क्रिएट की जो कि आपके पास रियल वर्ल्ड में नहीं है और इसको डिफरेंट जो है फेक डाटा और फेक न्यूज़ के साथ इसको इन्होंने सपोर्ट किया और जनरल पब्लिक में जो है हमारे पास इसको प्रमोट करते हैं और अपने एजेंडाज पर अमल करते हैं। फिर होता क्या है कि हमारे पास एक और ऑथर हैं जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने 1984 में एक ये नॉवल लिखा था 1984। इसके अंदर इन्होंने एक जो है हमारे पास की टर्म यूज़ की न्यूज़ पीक की। और इसमें भी बेसिकली इसी तरह का ही कुछ कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास लैंग्वेज जो है उसके ऊपर काफ़ी बर्डन है। उसके अंदर जितने भी बैड वर्ड्स थे इन्होंने वो सारे इरेज कर दिए और एक न्यू लैंग्वेज जो थी इन्होंने प्रोड्यूस की। सेकंड थिंग जो कि हम इस आर्टिकल में देखते हैं वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है पोस्ट ट्रूथ हीरा का, कि 2004 से ऑनवर्ड जितने भी आपके पास पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे अपने जो एजेंडाज हैं वो आपके इमोशन बेस्ड एजेंडाज जो हैं उनको टारगेट करते हैं, ना कि फैक्ट बेस्ड एजेंडा को। अब इससे होता क्या है कि हमारे पास फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास स्प्रेड आउट हो जाती हैं। और ये जो फेक न्यूज़ हैं बेसिकली ये आपके पास उस पॉलिटिशियन जो है उसका एज ए वेपन जो है वो इसको यूज़ करते हैं और अपनी जितने मोटिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। सेकेंडली अगर इस तरह का कोई काम होता है तो उसमें क्या है हमारे पास इमोशंस जो हैं वो प्राइमेसी ले जाते हैं, वो आपके पास पोजीशन टॉप पोजीशंस ले जाते हैं ओवर किस चीज़ के, एविडेंस के। कि आप कोई भी एविडेंस जो है उनको देते रहें लेकिन क्या होगा आपके इमोशंस उसके ऊपर हावी रहेंगे उस पॉइंट के ऊपर। थर्ड थिंग क्या है कि हमारे पास कि हम साइंस और जो एक्सपर्टीज जो हैं, जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके जो हमारे पास बयानात हैं उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये सारा का सारा क्या है, ये एक फॉल्स जो है हमारे पास ट्रूथ है। जो हम बात कर रहे हैं वही हमारे पास रियल ट्रूथ है। ठीक हो गया। और इसके पीछे डिफरेंट हमारे पास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं। अब क्या था कि ये जो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स का ये जो बिहेवियर है, ठीक है, ये स्पेशली आपके पास अथॉरिटेरियन जो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। जैसे कि हम ट्रम्प की बात करते हैं, ठीक हो गया। और ट्रम्प बेसिकली एक अथॉरिटेरियन लीडर है और ये अपनी बात जो है डिफरेंट आर्गुमेंट के थ्रू
इसको प्रूव करते हैं और लेके चलते हैं, उसको ज़बरदस्ती मनवाते हैं। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं आप। सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास जो इनके फॉलोअर्स हैं, इस जो चीज़ को जानते हुए कि ये जो फैक्ट्स वगैरह जो हैं हमारे पास, जो इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं, लेकिन फिर भी इसको स्प्रेड आउट करते हैं और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऐसा ये होता है कि हम अक्सर बात करते हैं कि झूठ को इतनी दफ़ा झूठ बोलो कि दूसरों को सच लगना शुरू हो जाए। तो ये बात हो जाती है कि ये झूठ को इतनी दफ़ा जो है वो बोलते हैं और आगे लोगों तक जो है स्प्रेड आउट करते हैं कि ये खुद को भी इनके उस झूठ के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाता है। अगेन एक हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए द गार्डियन के अंदर एक राइटर ने जो है ये एक बात की कि हम ट्रुथ के साथ इतना ज़्यादा जो है वो खेलते हैं कि हमारे पास ऐसी चीज़ें जो फिक्शन के थी, जो कि रियल नहीं थी, वो भी रियल लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास जो ट्रुथ है उसकी वैल्यू जो है वो लूज कर जाती है और उसकी जगह पे हमारे पास इस तरह की जो है फॉल्स न्यूज़ जो है वो उसकी जगह ले लेती हैं। फिर होता क्या है कि लोग जो है उनके अंदर डिल्यूजन की जो है कैफियत जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अब डिल्यूजन को अगर हम डिफाइन करें तो ये आपके पास क्या है, एक इडियोसिंक्रेटिक बिलीफ है या एक ऐसा इंप्रेशन है कि हम इसको अगर मेंटेन करते हैं तो हम रियलिटी को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास रियलिटी में कुछ और जा रहा है और हम अपने दिमाग में कुछ और ही उसकी हकीकत बना के बैठे हुए हैं। अब इस तरह की जो ये डिलीजन की जो हमारे पास पॉलिटिक्स है, ये बेसिकली आपके पास अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये आपके पास क्या है, इगोइस्टिकल राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ये अपने नैरेटिव्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए। इस और इससे क्या होता है कि ये पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, और एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं लार्जर देन लाइफ कि इन्होंने ज़िंदगी में इतने काम नहीं किया था जितना जो है ये लोग बढ़ा चढ़ाकर अपनी अचीवमेंट्स को बता देते हैं। अब क्या था कि हमारे पास किन तरीकों से ये चीज़ें जो हैं ये हम अचीव करते हैं डिलीजन पॉलिटिक्स के अंदर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनमें से सिर्फ यहाँ पे जो था वो चार का जिक्र है और इन चारों को हम वन में वन देखते जाते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले चीज़ है हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट करने में बहुत हेल्प किया है कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है वो हमारे पास सेकंड्स में वर्ल्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जो है हमारे पास चला जाता है उसकी न्यूज़। अब क्या है कि ये जो हमारे पास जितने भी अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं जो ये डिलीजन पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं या अपने डिलीजनरी नैरेटिव्स को अचीव करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जो हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और फेक डाटा जो है यहाँ पे इस चीज़ को अपलोड करते हैं और इसके थ्रू जो था ये अपने नैरेटिव्स को जो है अपने मकासद को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि ये जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर इस तरह के कोई हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो नहीं लगी हुई, तो ये क्या है, बहुत तेज़ी से इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे स्प्रेड आउट हो जाती है। सेकंड थिंग, एक्सट्रीम पार्टिजनशिप, के इनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ अटैच्ड होते हैं और इनके इस नैरेटिव को बहुत रिलीजियसली लेके चलते हैं और इसको प्रमोट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे इनकी कोशिश जो है पूरी होती है, इसको वहाँ पे प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे पास इस तरह के जो इनके फेक नैरेटिव्स जो हैं उनको प्रमोट करने में काफ़ी मदद देता है। सेकंड थिंग, गवर्नेंस। अब क्या है कि हमारे पास थर्ड जो हमारे पास टाइप है, किस तरीके से ये अपने आप को जो है ये दूसरे पॉलिटिशियन या दूसरे पर्सन के ऊपर लेके आते हैं। वो क्या बात करते हैं कि फलां जो आपके पास गवर्नमेंट है उसने अच्छे तरीके से गवर्न नहीं किया था, हमने अपने फलां दौर में जो था इसको बहुत अच्छे तरीके से गवर्न किया और आप भी कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ आर्गूमेंट्स करके जो है ये इनको दूसरों को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं और खुद उनके टॉप पे आने की कोशिश करते हैं। फोर्थ थिंग, जो कि यहाँ पे ये बात की गई कि हमारे पास जितने भी इस तरह के पॉलिटिशियंस होंगे जो कि इस तरह के फेक नैरेटिव्स को लेकर चल रहे हैं, तो उनकी सबसे पहली जो है कोशिश क्या होती है कि वो खुद को हर चीज़ में एक्सपर्ट जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और जो इनके ओपोनेंट्स होते हैं
उनको डिग्रेड करते हैं और यही शो कराते हैं कि ये लोग एक्सपर्ट नहीं हैं और इस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। और इस तरीके से ये आपके पास मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इस तरह के लीडर्स जो हैं वो आपको प्रोमिनेंट नज़र भी आएंगे। और इस आर्टिकल में इन्होंने ट्रंप की जो है एग्जाम्पल दी है। तो ये था हमारे पास आज का सारा आर्टिकल का एनालिसिस के डिल्यूजन पॉलिटिक्स क्या होती है और किस तरह हम फेक न्यूज़ के ज़रिए जो है बहुत बड़ी गैदरिंग में लोगों को उस एक स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये जो आपके पास बेसिकली है टॉपिक, ये आपको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो है आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का बेसिक मीनिंग ही यही है कि आपके फॉल्स न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को जो है स्प्रेड आउट करना और एक बहुत बड़ी गैदरिंग को उससे जो है इफेक्ट होती है। अब चलते हैं इस आर्टिकल में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टाइरिकल। ठीक हो गया। स्टाइरिकल बेसिकली हम कहते हैं कि किसी के ऊपर तनकीद तनकीद करना। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप कीड़े निकालना भी कह सकते हैं, उसको ज़ोमेनी बातें भी करना कह सकते हैं। तो इसके आपके पास क्या सिनोनिम्स आ गए? क्रिटिकल और मॉकिंग एंड थर्ड वन सार्कास्टिक। देन है हमारे पास स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या है कि आप किसी के ऊपर आपको शक है, ठीक है, या आपको कोई उसके अंदर कमी नज़र आती है, आप उसको जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं और तंग नज़री से देखते हैं, तो वो उस वक़्त क्या है आपके पास वो थॉट क्या कहलाती है? स्केप्टिक थॉट्स जो है वो कहलाती हैं, या डाउटेड थॉट्स या डुबियसनेस। ठीक हो गया। देन है हमारे पास स्पेट। स्पेट क्या है? आपका एक सीक्वेंस में चलना। ठीक है, कुछ एक्शन का एक सीक्वेंस में होना, कुछ बातों का, कुछ का एक प्रोसेस इनलाइन होना। ठीक हो गया। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? स्पेट कहलाता है। सो आपके पास सिनोनिम्स क्या हो गए? सीरीज, ऐसी कोई चीज जो सीरीज में हो या क्लस्टर की सूरत में हो, वो क्या होगी? स्पेट उसको आप कहेंगे। देन है हमारे पास परनीशियस। परनीशियस क्या है? आपके पास किसी चीज का नुकसानदेह होना, या आप किसी को चीज को जज करते हैं और वो आपके लिए या किसी दूसरे के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है, तो वो क्या है? परनीशियस है, हार्मफुल और डेट्रीमेंटल। देन हमारे पास है पूर्वे। पूर्वे का मीनिंग होता है किसी चीज कोई चीज किसी चीज को देना या फ्राहम करना। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं टू प्रोवाइड समथिंग और टू फर्निश समथिंग टू समवन। देन है हमारे पास इडियोसिंक्रेटिक। हमने ये वर्ड पढ़ा पीछे आर्टिकल में, इसी आर्टिकल में पीछे हम ये जिक्र कर चुके हैं। तो इडियोसिंक्रेटिक का बेसिकली मीनिंग होता है कोई आपके पास इनफरादी शख्स, इनफरादियत होना किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, किसी से आप किसी चीज़ से डिफरेंट है, तो इसका आपके पास सिनोनिम क्या बन गए? इंडिविजुअलिटी या डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक हो गया। देन है हमारे पास एपिटोमाइज्ड। सही। एपिटोमाइज्ड क्या क्या मतलब क्या है कि आप किसी को कोई एग्जाम्पल देते हैं और वो पूरे की पूरी उसके ऊपर सही बैठ जाती है। ठीक है, उस वक्त आप क्या कहते हैं? एपिटोमाइज। ठीक हो गया। तो आप इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं? बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो वो क्या होगा आपके पास? वो एपिटोमाइज थिंग होगी, या आपके पास कोई ऐसी चीज जो उन सभी करेक्टरिस्टिक्स को इनकॉर्पोरेट कर रही हो जो कि आप डिफाइन कर रहे हो, बता रहे हो कि ये किसी चीज़ में होनी चाहिए। तो वो आपके पास क्या हो कि किसी बंदे में या किसी चीज़ में वो करेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो एपिटोमाइज है। ठीक हो गया। प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी क्या कहता है कि आपका किसी चीज़ की तरफ ध्यान होना, शौक होना, उसको आप कोशिश करें रेगुलरली करने की, उसकी तरफ आप डेडिकेशन से उसको काम करें, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, या ऐसी थॉट क्या कहलाएगी? प्रोक्लिविटिक थॉट या प्रोक्लिविटी। सही हो गया। देन है हमारे पास परवेड। परवेड हम कहते हैं किसी चीज़ का स्प्रेड आउट हो जाना और हर तरफ स्प्रेड इसका हो जाना। ठीक है, या सेकेंडली आप इसका सिनोनिम क्या कह सकते हैं? परमिएट। देन है हमारे पास वीनर। वीनर आप के करप्शन के सिनोनिम्स में इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। किसी से को जो है आप गैर इलीगली जो है आप उससे पैसे लेते हैं, ठीक है, या ज़बरदस्ती जो है वो आप किसी से पैसे ले लेते हैं। करप्शन और ब्राइबरी इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। देन है हमारे पास विरासिटी। विरासिटी का बेसिकली मीनिंग है बिल्कुल सही होना, उसके अंदर एक्यूरेसी होना, करेक्टनेस होना। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है इंजेंडर्स। इंजेंडर्स बेसिकली हम कहते हैं कि
कोई पेश खेमा साबित होना, वजह होना, बायस होना, तो आपके पास इसके क्या होंगे सिनोनिम्स? कॉज और लीड टू समथिंग एल्स। लास्टली हमारे पास दो इसके वर्ड हैं डिफिकल्ट, फंजिबल। ठीक है, फंजिबल क्या है कि दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर हैं और उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होंगी? फंजाइबल होंगी या फंजिबल होंगी। सही। एंड लास्टली है हमारे पास डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन बेसिकली आप कहते हैं कि किसी के ऊपर अनफेयरली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, वो उतनी क्रिटिसिज्म का हकदार नहीं है, लेकिन आप उसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके आप हम क्या बात करते हैं, इज्जत उछालना। जो जनरल वर्ड्स में इसको कहें तो डेनिग्रेशन का इस मीनिंग्स में लिया जा सकता है। तो ये थे आपके आज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज के ये जितने भी वर्ड्स थे इनका एक एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में इसको पोस्ट करते जाएं। इससे क्या होगा, ये वर्ड आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएंगे और आपको दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। कल तक के लिए फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर हम एक नए एडिटोरियल और उसके एनालिसिस के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।